जी तो सोत्रा साहब, आज की जो पत्रकार वार्ता उसके बारे में बताएं। वैली एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस वार्ता थी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि 1 जून को भगत अमरनाथ जी जिन्होंने शहादत दी थी 1 जून 1970 को, उनका शहीदी दिवस आ रहा है। उनका शहीदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी जो लेगेसी है, उनका जो काम करने का तरीका था, उन्होंने क्या क्या हमारे समाज के लिए लिया, उसको याद करने की बात है और मूल्यांकन करने की बात है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। शहीद भगत अमरनाथ जी डिप्रेस क्लासेस लीग के स्टेट प्रेसिडेंट थे और उस वक्त भारतीय संविधान जो सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, इस जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। उन्होंने आके गवर्नमेंट को चैलेंज किया, लोगों को लामबंद किया और वो मरण व्रत पर, फास्ट अनटू डेथ पर कर्ण पार्क न्यू सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने बैठ गए। 1 जून को उन्होंने शहादत पाई। उनके शहादत पाने के बाद सोशल जस्टिस का पोर्शन जो था वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लागू किया। एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई और प्रमोशन में भी हुई। ये जो बस्तियां बना करती थी, लोग हमारे जो थे टेंटों में, ज़मीनों पर टेंट लगा के रहा करते थे, लोगों के पास मकान नहीं थे तो सड़कों पर ही खाली ज़मीन जो थी वहाँ शेड्यूल कास्ट बस्तियां बना के रहते थे। उन बस्तियों को रिकग्नाइज्ड करने की बातें थी, स्कूल कॉलेज खोलने की बातें थी, पानी की बातें थी, कास्ट एट्रोसिटीज़ की बातें थी। इन सब बातों पर उन्होंने बलिदान दिया। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन 97 में इसका जन्म हुआ। 98 से ही हम इनका ये जो दिन है 1 जून का, इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका स्टेट लेवल पर के भी बड़े फंक्शन हुए हैं, इवन नेशनल लेवल के भी फंक्शन ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ने इस जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किए। इस बार बड़े अफसोस की बात है कि ये जो अभी नई सरकार आई है, इस सरकार के एक MLA ने एक प्राइवेट बिल पेश किया जिसमें बजाय इन तबका जरात के लिए इंक्रीज़ करनी चाहिए थी रिजर्वेशन, उल्टा 50% रिजर्वेशन डिक्रीज़ कर दी। हमें बड़ा एक राहत सोच थी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आई है, ये जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है, जैसे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने सोशल जस्टिस का एजेंडा जम्मू कश्मीर में लागू किया, लैंड रिफॉर्म किया, लैंडलेस लोग जो थे रातों रात मालिक बना दिए। तो हम सोच रहे थे कि 9 अक्टूबर 2015 को गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में हमारे मुलाजमों की रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बंद कर दिया था। आज ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया है, हाई कोर्ट्स ने भी अलाउ कर दिया है। इवन एक जस्टिस ने जम्मू कश्मीर ने ये फैसला दिया था कि जब तक शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी की रिजर्वेशन प्रमोशन लागू ना हो तब तक जर्नल की प्रमोशन भी बंद कर दी जाए। लेकिन बड़ा अचंभा हुआ कि जर्नल लोगों की रिजर्वेशन चालू है। जब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोशल जस्टिस का पोर्शन जिस पर शहीद भगत अमरनाथ ने शहादत दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने फौत किया है, उसको ख़त्म किया है। ये रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ अमर जी की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब, इन सब से मिला हूँ। किसी एक गवर्नर ने भी हमें कॉन्फेडरेशन के वक़्फ़ को ये नहीं कहा कि आपका रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा जो है ये गैर कानूनी है। किसी एक ने नहीं कहा कि ये जो आपका बैकलॉग है ये पार्लियामेंट की अमेंडमेंटें हुई हैं। हालांकि इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। इन्होंने तो रिजर्वेशन जो है उसको इन्होंने एक खेल बना दिया है, जैसे कोई अवार्ड करना हो, जिसको दिल कर दिया उसी को रिजर्वेशन दे दी, शेड्यूल ट्राइब 2 बना दिया। कोई हकदार नहीं था, राजे वजीर बादशाह लिखते थे, उनको शेड्यूल ट्राइब 2 बना दिया।
अब बात रही ओबीसी की, पहले 2% की, फिर 4 की, फिर 8 की। 8 करने पर 15 जनरल कास्टों को इंक्लूड कर दिया। कास्ट एट्रोसिटीज इतनी हो रही है जितनी कहने की बातें हैं। हमने ये सोच विचार किया है कि ये जो 1 जून को 10 बजे प्रेम रिजॉर्ट मुट्ठी में स्टेट कन्वेंशन होने जा रही है, इसमें एजेंडा तय करेंगे हम लोग कि ये सरकार जो है एलजी और चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट अगर ये जल्दी हमारे राइट्स जो है रिस्टोर नहीं करती, रिजर्वेशन प्रमोशन रिस्टोर नहीं करती, बैक लॉ अगर रिस्टोर नहीं करती और जो हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व नहीं करती, तो हम इन सरकारों को एक्सपोज करेंगे और लोगों को लामबंद करेंगे और इन सरकारों के खिलाफ मैदानों में उतरेंगे। कमसोत्रा साहब, आपने ये चीज़ जो कही जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, देखिए ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता था। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ओबीसी का चोला पहना हुआ था और चोला पहन के वोट भी लिया 2014 के बाद। आज तीसरा टाइम है उनका। आज ओबीसी को भूल चुके हैं वो, पूरे देश के ओबीसी SC ST को भूल चुके हैं वो। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट लेना है, जिस तरह से मर्जी ले। सबसे बड़ी बात, गुजरात से एक केस आया है जिसमें एक कहा जाए दलित व्यक्ति जो है उसको नाम पूछने पर उसको मार दिया गया। 6 दिन के बाद उसकी डेथ होगी। FIR लॉन्च हुई है लेकिन आदमी नहीं पकड़े गए अभी तक। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमने भी देखा है। लेकिन ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे देश में कास्ट एट्रोसिटी हो रही है। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में हमने बड़ा जोर लगाया था कि यहाँ भी कास्ट एट्रोसिटीज़ पर ध्यान रखा जाए, लेकिन एब्रोगेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार को प्रेशर बनाने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने कमेटियाँ नियुक्त की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। मुझे अचंभा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां हैं वहाँ मीटिंगें ही नहीं करते। हालांकि जो चेयरमैन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और कुछ लोग जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट के उस मीटिंग में होते हैं और वो ये देखते हैं क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं। मीटिंग नहीं हो रही। मैंने चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन है, चीफ सेक्रेटरी ने आज तक मीटिंग नहीं की है। तो ये जानबूझकर इस मुद्दे को जो है ये धीमा कर देते हैं। ये आप जो बात कर रहे हो गुजरात की, ये गुजरात की बात नहीं है। अभी 10-11 दिन पहले सुनील कुमार जो है ये जो नहर है जम्मू की, इसमें उसकी लाश मिली है और क्लियर कट एलिगेशन है परिवार वालों का, FIR लगी हुई है कि जहां वो सुनील कुमार एम्प्लॉइज था, वो जो मालिक थे उन्होंने गड़बड़ की है। कोर्ट मेरा अखनूर में, मैं खुद SP से मिला हूँ, खुद SHO से बात की है कि एक नौजवान शेड्यूल कास्ट लड़का दुकान पर हमला कर दिया, वीडियो देखा गया, कंप्लेंट करने पर FIR लगी और FIR लगने के बाद दूसरी पार्टी के जो सपोर्टर थे उन्होंने दोबारा अटैक किया। डोडा में जोगिंदर राय की बात कीजिए, कौन है जोगिंदर राय के पीछे? कुछ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो SC ST को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो पीछे हैं। तभी तो वो लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे सेलिब्रेट करने पर किसको क्या अफसोस है? हमारे जितने भी प्रधानमंत्री है, मौजूदा प्रधानमंत्री है, मौजूदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये सारे फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि ये देश जो बुद्धा है, तो यहाँ अगर कोई बुद्धा का सेलिब्रेट करता है उसके ऊपर मारधार करते हैं। ये नगरोटा में एक लड़की का केस है, मैं खुद उसको पैरवी कर रहा था। लड़की का रेप किया, शादी का झांसा दिया, शादी नहीं हो रही, आज तक कंप्लेंटें नहीं दर्ज हो रही। ट्राइबल लेडी मैंने खुद देखा वीडियो में, ट्राइबल लेडी जो है जो पीछे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो ट्राइबल लेडी जो है रो रो के कह रही है कि आसपास के लोग जो हैं जो मोहम्मडन नहीं हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं फैमिलियों पर कि ये पाकिस्तानी हैं, ये उनसे मिले हुए। ये देश का हाल क्या हो रहा है? ये एक खतरनाक आइडियोलॉजी है भारत में जो इस पर काम कर रही है और ख़ासकर SC ST OBC को शिकार बना रही है। उनके जो अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको ख़त्म कर रही है। इंडायरेक्टली अगर कहा जाए, जो संविधान लिखा गया था, संविधान की धाराओं को तोड़कर ही ऐसा कुछ हो रहा है ना। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल नहीं रहा,
इसलिए तो सबको शय मिलती है ना इस चीज़। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, देखिए ना, रिजर्वेशन प्रमोशन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि रिस्टोर करो, हाई कोर्ट भी कह रहा है रिस्टोर करो, तो गवर्नर साहब क्यों नहीं रिस्टोर करा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब क्यों रिस्टोर नहीं करा रहे हैं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब की एक ही पॉलिसी है कि SC ST OBC के राइट्स हैं उनको नहीं देना? हमारा ये एलिगेशन है सरकार के ऊपर। हम इसके लिए लोगों को लामबंद करेंगे और इन दोनों एजेंसियों को क्रिटिसाइज करेंगे। जी बोलिए बंसीलाल जी, बोलिए बोलिए, चल रही लाइव चल रही है। ये जो 1 जून 2025 आ रहा है, इस दिन भगत अमरनाथ जी जो शहीद हुए थे 1 जून 1970 को, उनकी 55वां जयंती है इस वक्त। तो वो हम मेरे को छोटा साहब ने अनाउंस कर दिया कि जो प्रेम भवन है जो मुट्ठी में, वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी उनको। और श्रद्धांजलि इसलिए देते हैं हम लोग क्योंकि उन्होंने तपती दोपहर वहाँ गर्मियों में अपनी जान कुर्बान की। किसी की हिम्मत है कोई जान कुर्बान कर जाए अपनी, और मरण व्रत रखा था मैंने उसके बाद। तो जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, जब उनसे सुनते हैं ये दृश्य, तो सुनने से बात चलता है कि कैसे उनकी मौत हुई और किन लोगों के लिए की। जो लोग सदियों से जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। कोई छोटा मोटा इनजस्टिस नहीं था, मतलब कहने का हर चीज़ में इनजस्टिस था। छुआछूत क्या कि मैं कहता हूँ कि आगे ठुकने के लिए कुजा तक पीछे झाड़ू, ताकि पीछे कोई स्वर्ण जाति का लोग आएंगे तो वो साफ होना चाहिए बिल्कुल, एक उसका कहना था। तो ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ नफरत मेरे कहने का, तो मेरा मतलब उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जान त्याग की। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे कहने का कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना के धज्जियाँ उड़ाई। OBC को देख लीजिए आप, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, RBA को दे दिया, ALC को दे दिया। अब नए आए तो उन्होंने ST2 क्रिएट कर दिया। मेरा मतलब तो उसके बाद कमीशन बना, जो यहाँ पे कमीशन बना हुआ था पीछे सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, उसने, मैं तो कहता हूँ कि वो जो कमीशन बना था वो आर्टिकल 340 के तहत था, लेकिन उसको एडिशन पावर दी हुई थी। तो मैं कहता हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 342 है तो फिर वो शेड्यूल कास्ट के लिए जब वो आइन में लिखा हुआ है तो फिर आर्टिकल 340 के तहत बना हुआ कमीशन उसको क्यों पावर देगी? ऐसा तो नहीं हुआ? देखिए, जब यहाँ पर मोदी सरकार सेंटर में आई, यहाँ पर SC ST OBC जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नौकरी करते थे, और वही चीज़ खटकती हुई इनको यहाँ पर नजर आई, क्योंकि 2014 के बाद जॉब्स तो मिली नहीं, लेकिन जो फायदा आपको लोगों को, जो पेंशनर्स थे उनको मिलना चाहिए था, उसको भी महरूम रखा जा रहा है। इस चीज़ से कंट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उसने लोगों की पेंशन बंद कर दी, जो आज पता चलेगा लोगों को अभी 20 साल के बाद उन लोगों को पता चलेगा कि पेंशन क्या चीज़ होती थी और कि उन लोगों को मिलने से क्या होता था। दूसरा आया तो इसने वो जो काम छोड़ गया था अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने पूरा करने के लिए उसकी नौकरियां लोगों की छीननी शुरू कर दी। इनको खड़कता है यही कि SC का आदमी ऊपर क्यों बैठा है, OBC का आदमी ऊपर क्यों बैठा। आज आप देखिए जाकर जितने भी ऑफिस हैं सब जगह RSS का आदमी बिठाया गया हुआ है हर जगह पे। तो मेरा मतलब कहने का, इस वक्त कोई आप कहें कि देश के अंदर कोई मतलब कि इन चीज़ों की जो भी आवाज़ उठाता है, जैसे आपने ये गुजरात का केस बता रहे हैं, तो जैसे उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी, तो मेरा कहना जाति के ऊपर देखिए कितना प्रकोप होता है मेरा कहने का। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हम लोगों को भी भगत अमरनाथ किसी न किसी को बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर, बोले आप आपसे बात करेंगे। जी बोलिए। नाम बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए सर, अपना नाम से बोलिए। मेरा नाम अमीरुद्दीन कसाना है। अमीरुद्दीन कसाना नाम है। बुजुर्ग बकरवा इस्लाही कमेटी का मैं सदर हूँ। तो जो हमारे सदर चौधरी साहब ने जिस दिन रखा है 1 जून 2025 को अमरनाथ जी की अकीदत पेश करने के लिए, उसमें जो मुद्दे थे, जो हमारे हकूक़ थे जो छीने गए हैं, उनको भी उबारा जाएगा, उजागर किया जाएगा। तो उनमें 2-3 मसलों में बात करूंगा कि एक तो हमारी जो प्रमोशन है वो रोक दी गई हैं,
2014 के बाद जैसे जो हमारे साथी बता रहे हैं कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि ST SC OBC के लोग आगे बड़े बड़े रुतबे आ जाएंगे, ये अपने लोगों की भला बहादुरी के लिए काम करेंगे, इसलिए कोई नौकरी नहीं दो। 1,60,000 से ज़्यादा बैकलॉग पोस्टें खाली पड़ी हैं, आज तक गवर्नमेंट ने उसके लिए नहीं किया। दूसरा 2006 फास्ट एक्ट है, उसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया, क्योंकि इस 2000 फास्ट एक्ट से शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBC लोगों को फ़ायदा होता था, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो मैं इसकी जो इन्होंने रखा है उसके लिए हम पूरा समर्थन देंगे, ताबन देंगे और इस प्रोग्राम को उनके साथ पेश करने के लिए पूरा साथ देंगे। कितने लोगों तक आपका मैसेज आएगा, जो कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं या होंगे? जितने कोशिश करेंगे आ सकेंगे। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा जो आपके उनके जो हमारे हकों को छीने जा रहे हैं, उसके बारे में उनको उजागर करेंगे, उसके लिए उनको इकट्ठा करेंगे। बोलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडर द बैनर ऑफ ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC ST OBC की थी और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि भगत अमरनाथ जी को याद करना और उसका दिन जो 1 मई को आने वाला है, जून को आने वाला है, उस पे हमने सभी को निमंत्रण किया है कि जो हमारे राइट्स डे बाय डे जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और गवर्नमेंट को भी हम अपील करते हैं कि जो भी हमारे राइट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू करे, नहीं तो हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे कि आपका क्या मैसेज रहेगा आम लोगों को, क्योंकि आप भी एक अच्छे उहदे से रिटायर होकर आए हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, सर क्या कहेंगे उनको? सर मैं BL भारद्वाज जी, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन और चीफ इन रिटायर हूँ। तो आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आज की है, ये हमें अपने लोगों को जो 1 जून हम 55th जो उनकी शहादत मनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम सब लोगों को ये अवेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोग्राम पर आएँ और वहाँ पर हम जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा, कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आइन बनाया था और हमारे भगत अमरनाथ जी ने यहाँ स्टेट में लागू किया, उसमें जितने प्रोग्राम SC ST OBC औरतों के लिए भी है, वो सारा हम जो है कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करवाने की। चाहे हमारी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, कुछ LG के पास पावर हैं, कुछ CM के पास है, तो दोनों को हम मजबूर करेंगे कि जो हमारे राइट्स हैं उस जो संविधान लिखा हुआ है उसके मुताबिक जितने राइट्स हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जो है एक अपना जो है एजेंडा जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा एक दिन होगा कि यहाँ से होके हम ये सारा सिस्टम कराएंगे, जिससे हम गवर्नमेंट से अपने राइट्स ले सकें। थैंक यू सर। देखो दूसरा साहब, फिर एक बार मैसेज दे दीजिए, कितनी तारीख है, क्या है, कितने बजे टाइम है, वो सब कुछ बता दीजिए। देखिए, मेरा अपने लोगों से ये एक आह्वान है कि भगत अमरनाथ जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब की लेगेसी पर कॉन्फेडरेशन काम कर रही है। लगातार 23 बार पार्लियामेंट का घेराव, 23 बार जम्मू कश्मीर असेंबली का घेराव, इवन 2 बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव इस कॉन्फेडरेशन ने किया है। किसके लिए? वो बाबा साहब का संविधान, वो भगत शहीद अमरनाथ जी की कुर्बानी, जिससे हमें राइट्स मिले, वो राइट्स जो हैं पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में लागू करवाए जाएंगे और इस तरह के टैक्स बनाए जाएंगे कि हम सरकार को, जो LG साहब जो हैं और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनको मजबूर कर देंगे कि हमारे जो लीगल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो पूरे के पूरे लागू हों। मेरी SC ST OBC समाज से ये अपील रहेगी कि आइए सब लोग एक दिन का टाइम जो है तोड़िए। 1 जून संडे छुट्टी का दिन है, 10 बजे प्रेम रिजॉर्ट मुट्ठी में। और जब भी कॉन्फेडरेशन ने आंदोलन किया है, उसने समाज के लिए कुछ ना कुछ असेंबलियों में, पार्लियामेंटों में अमेंडमेंट जरूर की है। और हमें आशा है कि इस बार की ये जो राइट्स हैं हमारे, जो रिजर्वेशन को रिस्टोर कराना, प्रमोशन को बैकलॉग निकालना, इसके लिए OBC का जो राइट्स हैं, कास्ट सेंसस के लिए हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो बढ़ चढ़कर, जब भी हम सरकार को मजबूर करेंगे कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, जल्दी से जल्दी डेट निकालें ताकि जो लोकल बॉडी और में रिजर्वेशन मिला है OBC को, वो सही मायने में लागू हो।
थैंक यू। जय भीम, जय भारत।